हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि अगर आप डिफरेंट अकाउंट्स के लिए अगर एक स्ट्रांग पासवर्ड बना के रखते हैं और उनको याद रखने की एक प्रॉब्लम बनी रहती है आपके दिमाग में कि उनको कैसे इजीली याद करें। अगर वो स्ट्रांग पासवर्ड है तो इजीली तो वो आपको याद रहेगा नहीं, अगर वीक पासवर्ड है तो उसे सबको ये इजीली गेस कर लेगा और आपके अकाउंट का हैक होने की प्रॉब्लम बनी होती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स मदद करता है हमारा पासवर्ड मैनेजर। तो आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं कि पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं और क्या अगर हम पासवर्ड मैनेजर को यूज करें तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में आप सेफ और सिक्योर रहें तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पासवर्ड मैनेजर क्या होता है। तो फ्रेंड्स पासवर्ड मैनेजर एक प्रकार की सर्विस होती है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में देखने को मिल जाती है, लेकिन इस टाइम फ्रेंड्स पासवर्ड मैनेजर की सर्विस ऑनलाइन ज़्यादा यूजेस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो आपका इनक्रिप्ट करके अपने पास स्टोर करके रख लेता है। मान लीजिए फ्रेंड आपने अपना फेसबुक में अकाउंट बनाया और यहाँ पर जो भी आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एक बार इंटर किया तो पासवर्ड मैनेजर क्या करेगा वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास स्टोर करके रख लेगा। अब होने वाला क्या है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप जब इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करेंगे अपने लैपटॉप पीसी पे या फिर अपना मोबाइल पे, तो आपका पासवर्ड मैनेजर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर जहां पर भी यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करने की जरूरत होती है तो वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करके रख लेगा इनक्रिप्ट करके। अगेन फ्रेंड्स अब होगा क्या कि जब कभी भी आप उस वेबसाइट को दोबारा से विजिट करेंगे, मान लीजिए फेसबुक को दोबारा से विजिट करते हैं या फिर आपने और कोई भी जो वेबसाइट थी जहां पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाए थे, तो अगेन जब आप उसे विजिट करेंगे तो वहां पर वो आपको सजेस्ट करेगा कि इस वेबसाइट पर जो भी आपने अकाउंट बनाया हुआ है उसका यूजर नेम ये है और उसका पासवर्ड ये है। तो सिंगल यूजर नेम पर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो आपका वहां पर वो ऑटो फिल हो जाएगा और पासवर्ड ऑटो फिल हो जाएगा और EG2 आप लॉगिन पर क्लिक करके सीधे अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स पासवर्ड मैनेजर का काम होता है कि आपके यूजर नेम और पासवर्ड को अपने पास इनक्रिप्ट बेस में सेव करके रखना, और जब अगेन आप उस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि आपका यहां पर ये यूजर नेम और पासवर्ड है। यहां पर आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड को याद करने की जरूरत नहीं होती, सभी अकाउंट के लिए आपको सिंपल उस वेबसाइट पे केवल विजिट करने की जरूरत होती है और वो स्टोर करके आपको रखे रहता है। तो यहां पर ना आपको यूजर नेम की याद रखने की जरूरत पड़ती है और ना आपको वहां पर जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लंबा लेंदी पासवर्ड बना के रखते हैं तो उसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही बार बार उसे यहाँ पे टाइप करने की जरूरत होती है। ये इजी वर्क कर देता है आपका पासवर्ड मैनेजर। तो फ्रेंड कह सकते हैं कि पासवर्ड मैनेजर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके यूजर नेम पासवर्ड को अपने पास इनक्रिप्ट करके स्टोर करके रखता है, और जब आपको जरूरत होती है, जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पर वो आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड को प्रोवाइड कर देता है जिससे आप EG2 लॉगिन कर लेते हैं। और अदर आप चाहें तो पासवर्ड मैनेजर ऐप्स और वेबसाइट को विजिट करके अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं और वहां से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये होता है पासवर्ड मैनेजर। फ्रेंड अब हम जान लेते हैं कि पासवर्ड मैनेजर को हमें क्यों यूज करना चाहिए और उसके क्या एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। तो पहला पॉइंट फ्रेंड्स कि हमको कोई भी पासवर्ड और यूजर नेम को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे भी हम कोई वेबसाइट को विजिट करेंगे वो हमारे यूजर नेम और पासवर्ड को अपने पास स्टोर करके रख लेगा। तो ऐसे में फ्रेंड प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप अलग अलग अकाउंट के लिए अगर अलग अलग यूजर नेम भी बना लेते हैं और पासवर्ड भी अलग अलग रख लेते हैं तो यहाँ पर आपको बार बार याद रखने का टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेरे इस वेबसाइट पे कौन सा अकाउंट था, क्या यूजर नेम था, क्या इसका पासवर्ड है। तो यहां पर आपको किसी भी तरह से किसी चीज को याद रखने की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है जो आपको पासवर्ड मैनेजर यूज करने के लिए रिकमेंडेशन कर देता है, आपको यूज भी करना चाहिए। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को ज़्यादा यूज करेंगे। होता क्या है फ्रेंड्स कि अब याद तो रहेगा नहीं अलग अलग अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम बना सकें, तो ऐसे में हम लोग इजी पासवर्ड को ज़्यादा चुनने की कोशिश करते हैं जिससे हम शॉर्ट पासवर्ड बनाएं जिससे हम तुरंत याद कर पाएँ, या हम ये भी कोशिश करते हैं कि अलग अलग अकाउंट पर हम कि एक ही पासवर्ड को रखते चले जाते हैं क्योंकि वो हमको याद हो जाता है और सभी जगह हम वही पासवर्ड इंटर कर देते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही करता था कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर जो भी मेरे अकाउंट रहते तो मैं सेम पासवर्ड
पासवर्ड रखता था, लेकिन जब मैं पासवर्ड मैनेजर का यूज करने लगा तो अब मैं सभी अकाउंटों के लिए तो अलग अलग पासवर्ड रखने लगा हूं और लेंदी पासवर्ड बनाने लगा हूं। पहले भी मैं भी 8 डिजिट तक का ही पासवर्ड बनाता था, लेकिन अब मैं 20 डिजिट तक के पासवर्ड को जनरेट कर लेता हूं। तो यहां पर एक ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ओर ज़्यादा मूव करेंगे, जिससे कि आपको देखिए याद रखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आप कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाया जाए, जिससे आप इंटरनेट की दुनिया पे अकाउंट पे कोई उसे एक्सेस ना कर पाए और डिक्रिप्ट ना कर पाए और आपके अकाउंट को कोई इजीली हैक ना कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट का बेनिफिट ये मिल जाएगा आपको कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ईजी टू लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। होगा क्या फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको पासवर्ड मैनेजर तुरंत बता देगा कि इस वेबसाइट का आपका ये यूजर नेम और ये पासवर्ड है। आप तुरंत सिंगल वन क्लिक करेंगे और ईजी टू लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको कभी बार बार याद नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसको टाइप करना पड़ेगा कि आपका यूजर नेम ये है फिर पासवर्ड ये है, तो यहाँ पर ये नहीं डालना पड़ेगा। सीधे आप जो है वन क्लिक करके ऑटो फिल हो जाएगा और लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाएगा टू लॉगिन का, तो इसलिए आप पासवर्ड मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करेंगे। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, आप अपने अकाउंट्स को एक जगह पर मैनेज कर पाएंगे। आपके जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आपने किसी भी अकाउंट या वेबसाइट के लिए बनाए होंगे, तो उसे अगर आप कहीं से चेंज कर देते हैं तो आप सीधे आप अपने पासवर्ड मैनेजर पे आके वहाँ से भी आप पासवर्ड को ईजिली चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पर एक ही जगह पे देख सकते हैं कि आपके अलग अलग वेबसाइट के क्या यूजर नेम है, क्या पासवर्ड थे, क्या पासवर्ड आप जिसको चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसको चेंज कर पाएंगे। तो इस तरह कह के कुल मिला के एक ही जगह पे आप सारे अकाउंट को वहाँ पर देख पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि आपने रिपीटेड पासवर्ड तो कहीं पे यूज नहीं किया हुआ है। तो इस तरह इजी मैनेज करने के लिए तरह हो जाता है, ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इसलिए आप इसको पासवर्ड मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। सो फ्रेंड, ये बात हो गई पासवर्ड मैनेजर के एडवांटेज की। अब अगर किसी भी एप्लीकेशन की बात की जाए, सॉफ्टवेयर की बात की जाए या फिर अपने लाइफ में ही देखा जाए, तो अगर किसी चीज़ के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पासवर्ड मैनेजर का डिसएडवांटेज क्या है और अगर हम पासवर्ड मैनेजर को यूज करें तो किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर के तो बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन डिसएडवांटेज केवल यही है देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि अगर आप जिस भी सर्विस का यूज कर रहे हैं, पासवर्ड मैनेजर सर्विस का जो भी सर्विस दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस को अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही पासवर्ड को आपको केवल याद करके रखना पड़ेगा और एक ही यूजर नेम को याद करके रखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रेंड्स, अगर आपके वो फर्स्ट जो भी पहला एंट्री गेट का पासवर्ड होगा जहाँ पर आपका जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पासवर्ड मैनेजर को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पासवर्ड मैनेजर का कोई यूजर नेम और पासवर्ड जान जाता है और कोई उसे एक्सेस कर लेता है, तो आपके सारे अकाउंट्स जो भी अकाउंट्स आपके इंटरनेट पे बने हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर जहाँ जहाँ पे भी अपने अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, तो वो आपके पासवर्ड को ईजिली एक्सेस कर लेगा और सभी यूजर नेम, अकाउंट, पासवर्ड वो जान जाएगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है पासवर्ड मैनेजर के, कहने का मीन्स कि अगर आपका सिर्फ एक यूजर नेम और पासवर्ड अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है, जो भी आपका पासवर्ड मैनेजर है उसका अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड किसी व्यक्ति को मिल जाएगा, तो आपके सारे अकाउंट्स उसको एक्सेस करने की अथॉरिटी मिल जाती है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पासवर्ड मैनेजर के साथ। यहाँ पे यही एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, और बाकी तो उसके एडवांटेज ही एडवांटेज है, लेकिन यही एक डिसएडवांटेज है कि कोई गलती से आपके पासवर्ड मैनेजर को हैक कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, या फिर जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का आप यूज कर रहे हैं वहाँ से ही कोई बग की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका यूजर नेम पासवर्ड उसे मिल जाता है, तो आपके जितने भी वेबसाइट पर अकाउंट थे और यूजर नेम पासवर्ड है सेव करके आपने रखा हुआ है, तो ईजिली उसे सब कोई एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बस यही एक किया जा सकता है कि कई ऐसे पासवर्ड मैनेजर हैं जो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन की भी सर्विस देते हैं, साथ ही साथ आपको पासवर्ड की। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि इस डिसएडवांटेज से बचने के लिए, इससे बचने के लिए फर्स्ट पॉइंट, आप फ्रेंड्स जो भी पासवर्ड मैनेजर का यूज कर रहे हैं वहाँ पर जो मेन गेट है, जो पहला एंट्री के लिए आप पासवर्ड मैनेजर के लिए यूजर नेम और पासवर्ड बना रहे हैं, तो यूजर नेम भी काफ़ी ज़्यादा टिपिकल बनाइए जो इजीली कोई उसे गेस ना कर पाए। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, आप अपने पासवर्ड मैनेजर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और लेंदी पासवर्ड का यूज करिए, और हो सके अगर जो भी आप पासवर्ड मैनेजर के यूज कर रहे हैं अगर वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सर्विस मिल रही हो तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सर्विस को जरूर से इनेबल कर लीजिए।
सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, आपके जितने भी इंटरनेट पे अकाउंट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर अदर भी जो भी सर्विस को आप यूज करते हैं, तो आप जो भी पासवर्ड मैनेजर पे सेव करके रखते हैं, तो उन सभी अकाउंटों पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर से इनेबल कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपके पासवर्ड मैनेजर को कोई जान जाता है और एक्सेस कर भी लेता है, तो आपके अकाउंट को बिना आपके परमिशन के वो आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। इसलिए जितने भी आपके अकाउंट है, तो वहां पर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर से इनेबल करके आप पासवर्ड मैनेजर को इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड, कई पासवर्ड मैनेजर इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, जैसे लास्ट पासवर्ड है, वन की पासवर्ड है, या फिर और भी जो आते हैं तो पासवर्ड मैनेजर हैं। तो आप अपने हिसाब से देख के कोई भी पासवर्ड सर्विस को यूज कर सकते हैं। सभी की कॉमन सर्विस है, इसमें कोई थोड़ा बहुत फीचर्स के अंतर हैं और कोई वहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है कि किसी में कोई स्पेशल सर्विस दे रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे फ्रेंड्स, गूगल पासवर्ड मैनेजर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप गूगल पासवर्ड मैनेजर को ना यूज करें वो ज़्यादा ही सही है, क्योंकि आपकी एक सिंगल मेल आईडी से ही सब कुछ एक्सेस हो जाता है। और गूगल क्रोम ब्राउजर भी आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आजकल हैक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे मैं फ्रेंड्स अगर अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो मैं यूज करता हूँ मोजिला का फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स का ही जो पासवर्ड मैनेजर आता है मैं उसको ही यूज करता हूँ। तो आप भी चाहें तो पासवर्ड के लिए फायरफॉक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके अपने पास स्टोर करके रखता है और आपको एक मास्टर पासवर्ड प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने पासवर्ड मैनेजर को एक्स्ट्रा सिक्योर रख सकते हैं। फ्रेंड, अब आप जान गए होंगे कि पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा कि क्या आप पासवर्ड मैनेजर का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी राय रहेगी कि आप पासवर्ड मैनेजर का यूज करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सभी अकाउंट्स के लिए लगा दें और सभी अकाउंटों पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर से इनेबल कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है तो मेरे इस प्ले लिस्ट को जरूर से चेकआउट करिएगा। यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और अपने अकाउंट के लिए आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, और डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ।